बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है और 100 से कम दिन रह गया है और महागठबंधन हो और एनडीए के नेताओं जो है विभिन्न मतलब कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सुपौल में जो है भाजपा के मंत्री नीरज बबलू जो है एक मंच जो है बयानबाजी करते हैं, मुकेश सहनी के खिलाफ जो है बयान देते हैं और वीआईपी के नेता जो है दौरे दौरे निर्वाचन आयोग के पास पहुंच जाते हैं। अभी हम हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के पास और ये वीआईपी के नेता है, इनसे जो है विभिन्न मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्कार। 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 ये मतलब मुकेश सहनी पर कटाक्ष किए और आप लोग जो है दौरे दौरे निर्वाचन आयोग के पास गए, क्या कारण था? देखिए, पहले तो वो कटाक्ष नहीं था, ये बिलो द बेल्ट एक मंत्री के द्वारा हमारे सम्मान्य नेता मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्लाह पर अननेसेसरी टिप्पणियाँ की गई। टिप्पणी करने में स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर किया गया। जैसी उनकी शैक्षणिक और उनकी मानसिक स्थिति दर्शाता है, वो बिलो द बेल्ट उन्होंने जो कंपनी की टिप्पणी की, मैं उस पर उन्हें कहता हूँ, विरोध तो प्रकट करता ही करता हूँ, मैं उन्हें एक चेतावनी या बड़ा भाई होकर सुझाव देता हूँ कि आगे से ऐसी अगर बिलो द स्टैंडर्ड टिप्पणी करेंगे तो हम कार्यकर्ताओं का भी धैर्य खो सकते हैं और आपको नुकसान होगा। इसलिए आप ये चेतावनी समझें या एडवाइस समझें, ऐसी टिप्पणियां बंद करें। आपने मार्केटिंग की बात, मार्केटिंग वाला नेता कहा, अरे हमारे मुकेश सहनी जी सर्वमान्य नेता हैं, एक महागठबंधन के घटक दल में दूसरे नंबर की पार्टी है और वैसे व्यक्ति जो पहले पूर्व मंत्री रहे हैं उन पर आपने अनर्गल आरोप लगाए, बोलने का स्टैंडर्ड नहीं रहा। आपने पहले तो एक चीज़ें कही, मछुआरा दिवस एक सरकारी कार्यक्रम था, उसमें आपने व्यक्तिगत टिप्पणियां की और ये दर्शाता है कि आप निश्चित ही हताशा में और छटपटाहट में भाजपा है कि मुकेश सहनी जी पिछले साल जो चुनाव हुए एनडीए में और महागठबंधन में मात्र 12,000 का अंतर था। अगर मुकेश सहनी जी उधर रहते तो ये सरकार तेजस्वी की बनती और मुकेश सहनी जी यहाँ थे, उनके बदौलत आपकी सरकार बनी। आप बड़बोलेपन में भूल जाते हैं कि आपने कहा कि आपने बनाया एमएलसी और उन्हें मंत्री, उनके बदौलत आप मंत्री बने, आपकी सरकार बनी और आपने 121 था, उनके 4 विधायक के साथ 125 हुआ और आपने क्या किया? चारों विधायक को खरीद लिया और खरीद लिया तो हम कह रहे हैं आपने तो उससे भी अपमानजनक टिप्पणियां विधायकों पर की। उन्हें एक उनकी उपमा आपने बकरी से की, जो जहां देखा कि हरा घास ज़्यादा है वहां चला गया। ये उपमा में हमें लगता है कि विधायकों का ये जो उनकी मर्यादा है उस पर जो हनन किया गया, उसकी कानूनी कार्रवाई तो विधायक करेंगे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी पर जो टिप्पणी की गई उसमें जो अंदरूनी बातें आपने बताई कि वो 2 सीट चाह रहे थे, आपने 1 दिया, मुख्यमंत्री ने ये कहा। आप क्या मुख्यमंत्री के प्रवक्ता हैं? मैं तो उस वक्त मुख्यमंत्री का प्रवक्ता था, ऐसी कोई बातें तो थी नहीं। आप तो प्रवक्ता हैं और ऐसे बता रहे थे जैसे आपने उनको दिया। अरे आपका क्या वजूद है? आप तो अपनी वजूद की लड़ाई मान रहे हैं, अपने आप खुद याचक हैं, आप किसी को क्या दीजिएगा? थोड़ा सा बोलने वक्त में आंखों में पानी और जवान पर कोई नियंत्रण रखना चाहिए। खैर होता है, स्लिप ऑफ टंग सबको होता है, लेकिन बराबर ये करना मेरी चेतावनी समझेंगे। इसी के लिए मैं चुनाव आयोग हम लोग गए और चुनाव आयोग ही नहीं, हम लोग कानून को मानने वाले हैं। हर वैसे जगह कानून के संस्थाओं में जाएंगे जहां हम इस बात की गुहार लगाएंगे और आप पर उचित कानूनी एक्शन की मांग करेंगे। चुनाव आयोग उसमें था, चुनाव आयोग अच्छे से सुना और बातें की और आगे जो होना होगा होगा। अगला कदम इस पर? अगला कदम चुनाव आयोग में तो गए, जितनी चाहे वो लीगल एक्शन हो, चाहे लोकायुक्त का एक्शन हो, जो भी कानून में प्रावधान होगा कि अगर एक फूहड़ मंत्री के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी एक महत्वपूर्ण नेता, हमारे सर्वमान्य नेता सन ऑफ मल्लाह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आज सबसे यूनानिमस नेता, उन पर टिप्पणी की जाएगी तो हम उसके सारे कानून के रास्ते खटाएंगे और निश्चित ही एक चेतावनी देंगे और ऐसा सजा देंगे कि अन्य व्यक्तियों को ऐसा करने से पहले सोचे। लोकतंत्र में शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। आपको जो कहना है कहें, लेकिन बड़बोलेपन का शिकार न हो। आप मंत्री हैं, कैबिनेट के अंदर की चीज़ों को आप बोल रहे हैं, अरे आपका क्या?
आपकी अपना PhD मंत्रालय है, आपका कितना बजट है, आपके कहने पर कितने सेक्रेटरी बदलते हैं, सेक्रेटरी के आपको चेंबर में आते हैं, तो अपना देखिए ना, सेक्रेटरी आपको चेंबर में आते हैं कि नहीं आते हैं, आपका डिपार्टमेंट ठीक से चलाएं। आप कहाँ इन चक्करों में पड़ते हैं कि आप मछुआरा लोग का वोट का ठेकेदार बनते हैं। अरे मछुआरों के और जितने मत्स्यजीवी हैं, निषाद समाज के सर्वमान्य नेता माननीय मुकेश सहनी जी हैं, उनके पास वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है। इसमें आपको अगर गुरेज और छटपटाहट है तो हताशा और छटपटाहट में अपने जवान को इस तरह फिसलने ना दें। सहनी का तो जो है मतलब बहुत सम्मान किया बीजेपी ने, सहनी के कई मंत्री भी बनाए गए, आपको हरी सहनी हो गए और राजभूषण निषाद भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो आपको पता नहीं है कि ये दोनों जो हैं, राजभूषण चौधरी VIP के प्रोडक्ट हैं, मुकेश सहनी जी के प्रोडक्ट हैं। अरे भाजपा को तो सहनी में कोई नेता मिलता नहीं है। इतने छटपटाहट में मुकेश सहनी जी से हैं कि एक वहाँ यहीं से इंपोर्ट करते हैं। ये सब इंपोर्टेड नेता हैं, VIP के प्रोडक्ट हैं जिनका नाम ले रहे हैं। हरी सहनी को टिकट माननीय मुकेश सहनी जी ने दिया, राजभूषण चौधरी जी VIP पार्टी के थे, तो ये उनके प्रोडक्ट हैं। ये शो करता है कि भाजपा के पास निषाद समाज में कोई अपना पूंजी नहीं है। बीजेपी तो सम्मान किया ना, कई मंत्री जो बनाए ना उनको, फिर मंत्री बनाए आप कह रहे हैं। अरे मैं तो कहा कि मुकेश सहनी जी से छटपटाहट में, घबराहट में वो ऐसे करते हैं, उनके पास नेता नहीं है, मुकेश सहनी जी के प्रोडक्ट को ले जाते हैं। लेकिन निषाद समाज ये देखता है कि ये देखता है कि निषाद समाज कि आप कितना निषाद समाज को करते हैं। निषाद समाज पर कुछ भी कर लें, निषाद समाज के सर्वमान्य क्षत्रम नेता सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी हैं। तेजस्वी यादव शूद्र को मूत्र कहते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, कोई शब्द को अगर उसके हम पहले और बाद के संदर्भ को न देखें तो शब्द के मायने बदल जाते हैं। ये संदर्भ था कि सूत्र के हवाले के आम तौर पर मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है, बट कुछ गैर जिम्मेदार पत्रकार लोग अपने स्वार्थ कारण से, निजी स्वार्थ कारण से सूत्र के हवाले बोलकर अफवाह फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। ये एक सच्चाई है, सब जानते हैं। तो वैसे में कहा कि भाई फेक न्यूज़ एक समाज में वेस्टेज की तरह है, आप उसको मूत्र के रूप में लें। ये उपमा के रूप में था, शब्द में ना जाएं, इसके भाव में जाएं तो इस पर क्लियर हो जाएगा वो। तो फेक न्यूज़ का फिल्टर अब जनता खुद करे, इसे समझे वेस्टेज खुद करे। वो जो करने वाले हैं वो उनके करने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा अगर जनता खुद फेक न्यूज़ को फिल्टर कर लेगी तो। सम्राट चौधरी प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं क्या कि जब वो माइक पर आते हैं तो वो कम आते लगते हैं, इसके पीछे का कोई रीज़न है क्या, इसका मतलब है? मैंने सम्राट चौधरी जी जो बोलते हैं ठीक है, वो अपना बोलने के लिए अपना उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के एक बड़े नेता हैं, बोले। लेकिन आज के दिन में तेजस्वी और मुकेश सहनी का द्वय को जनता बिहार के भविष्य के रूप में देख रही है। इन लोगों के पास मिशन और विजन है, इनके पास टिप्स एंड फॉर्मूले हैं कि किस तरह सरकार को सुशासन सही मायने में दें, विकास सही मायने में दें, और दूसरे तरफ जो नेतृत्व है वो एक थका हुआ नेतृत्व है, उम्र दराज नेतृत्व है, जिसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति शासन करने लायक नहीं है। वही मुख्यमंत्री का चेहरा है एनडीए का। तो इस छटपटाहट में सम्राट चौधरी जी कुछ इस तरह की बातें करते हैं। तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी का द्वय बोलने में, आप देखिए ना, अगर उनको बोलने पर इतना दिक्कत है कपकपाने में, तो वो अपने देखें ना, जिसको वो CM फेस बनाए हैं, वो बोलने में क्या क्या बोलते हैं। अरे एक महिला राबड़ी देवी के बारे में भी सदन में उन्होंने ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, लोगों पर गुस्सा हो जाते हैं। तो वो अपनी तरफ देखने के बाद, और इस तरफ जो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का द्वय है, मैं दावा करता हूँ कोई व्यक्ति कह दे कि कभी उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, कभी आवेश में आवेग में उन्होंने कुछ कहा हो, तो उनकी शालीनता से ये कुढ़न के मामले में ये उनकी कुढ़मगजी को दर्शाता है। तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार पर सॉफ्ट होते हैं और बिहार में आपराधिक घटना जो घट रही है उस पर जो है कहते हैं कि अपराधियों का सम्राट है और विजय है, और PM मोदी पर भी निशाना साधते हैं। क्या नीतीश कुमार से कुछ अंदरूनी बात हुई है क्या? देखिए, ये कोई सॉफ्टनेस नहीं है, इसका मतलब समझें। आज नीतीश कुमार जी एक मिट्टी के मूर्त हैं जिनको कि दिखा करके ये शासन हो रहा है। भाजपा सत्ता का मलाई चाटने के लिए नीतीश कुमार जी को सत्ता पर रखे हुए है,
उनके सत्ता चला रहे हैं टायर्ड सीएम और रिटायर्ड अफसर, कहीं भी जाने पर बोलने नहीं दिया जाता है। ये एक कैप्टिव सीएम के रूप में है। तो ऐसे में जो वास्तविक जो सीएम हैं, जो भाजपा के लोग, चाहे वो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हो, सम्राट हो, या भाजपा का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी हो, तो जो भी बिहार में घटनाएं घट रही हैं, इसको नियंत्रित कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित ही भाजपा है, क्योंकि भाजपा ही इनडायरेक्टली सरकार चला रही है। इसीलिए उन्होंने एक उपमा के रूप में दिया कि अपराध के सरगना, और ये अपराध ऐसे नहीं हो रहे हैं, ये सत्ता संपोषित कई मायने में है। क्योंकि जिस तरह से आप अगर करते हैं कि लोगों को, एक अपराधी को पकड़ लेते हैं और अपराधी को पकड़ के उसको आप क्रिमिनल साबित कर देते हैं, अभी जनता को जवाब देना होगा आपको। ये थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, और ये वीआईपी के नेता है, और इन्होंने अपनी बात को बखूबी रखी है। आप